क्या आप अपने दिन की शुरुआत अपना स्मार्टफोन उठाकर इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप चेक करने से करते हैं कि इंस्टाग्राम पर मेरी फ्रेंड ने क्या स्टोरी डाली है, या फिर मेरी पोस्ट पर कितने लाइक्स आए, या आपके दिन का अंत रील स्क्रॉल करते हुए होता है कि बस थोड़ा और देख लेता हूँ उसके बाद सो जाऊंगा? अगर हाँ, तो चांसेस है कि आप सफर कर रहे हो विथ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक एंजाइटी, मेमोरी लॉस एंड इवन डिप्रेशन। आज के इस वीडियो में हम सोशल मीडिया एडिक्शन के रूट कॉज के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्यों ये इतना एडिक्टिव है, इसे हमारे हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और इसके क्या इफेक्टिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं। Facebook keeping track of your phone calls and your text messages. Cambridge Analytica reportedly breached the profiles of tens of millions of users. We know that engagement with social media and our cell phones releases a chemical called dopamine. Dopamine is the exact same chemical that makes us feel good when we smoke, when we drink, and when we gamble. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? To try to make these products as addictive as possible. Social media isn't real. And they know that this causes depression. क्या आप जानते हैं कि एक एवरेज इंडियन का स्क्रीन टाइम अपने फोन पर 7 घंटे है? इसका मतलब आप अपने दिन के 7 घंटे अपने स्मार्टफोन पर स्पेंड करते हैं, कहीं रील्स पर माइंडलेसली स्क्रॉल करते हुए, या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हुए, या अपने दोस्त को स्नैप भेजते हुए। चलो थोड़ी कैलकुलेशंस करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के अनुसार एक एवरेज इंडियन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 इयर्स है। अगर हम ये 7 घंटे का स्क्रीन टाइम एज 15 से एज 50 तक कंसीडर करें तो दिन के 7 घंटे अपने स्मार्टफोन पर स्पेंड करना मतलब एक साल में अप्रॉक्स 106 दिन। मतलब आपने अपने लाइफ के 70 साल में से 10 साल तो अपने स्मार्टफोन पर ही स्पेंड कर दिया। एक एवरेज ह्यूमन अपने पूरे लाइफ के 26 इयर्स स्लीप को देता है। ऑब्वियसली दिस इज जस्ट एन एवरेज नंबर, बट आपने अपने लाइफ के 36 साल सोने और सोशल मीडिया पर ही बिता दिए। एक बार सोचो यार। सैड पार्ट पता है क्या है फ्रेंड्स? ये सो कॉल्ड सोशल मीडिया कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करती हैं ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। ये कंपनीज साइकोलॉजिस्ट हायर करती हैं, रिटेंशन इंजीनियर्स हायर करती हैं, जस्ट अपने प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा एडिक्टिव बनाने के लिए। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है एंडलेस स्क्रॉलिंग। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक 5 स्टार रेस्टोरेंट आपको अनलिमिटेड फूड ऑफर करता है फ्री में। आपने उस रेस्टोरेंट के बारे में बहुत सुना है, आप वहाँ के बेस्ट आइटम टेस्ट करना चाहते हो, आप वहाँ भूखे पहुँचते हो और आपको बोला जाता है कि आप जितने मर्जी उतने आइटम्स ट्राई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, आपको पता नहीं कि आपके पास कौन सी नेक्स्ट डिश सर्व होगी या इस होटल की कौन सी डिश सबसे बेस्ट है। और जब तक आपको ये बात पता चलती है तब तक बहुत देर हो चुकी है। अब आपके पेट में थोड़ी भी जगह नहीं बची है और आप रिग्रेट करते हो कि आपने यहाँ की बेस्ट डिश को मिस कर दिया। सेम केस एंडलेस स्क्रॉलिंग में होता है, लेकिन यहाँ पर आप फूड नहीं कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। आप रील्स शॉर्ट्स पर स्क्रॉल करते रहते हो कि आगे क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, और ऐसे ही स्क्रॉल करते करते घंटों बीत गए, आपको पता ही नहीं चलता। और जब तक आपको रियलाइज होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और ये सब होता है इन्फिनाइट या एंडलेस स्क्रॉलिंग की वजह से। हालांकि एंडलेस स्क्रॉलिंग के इन्वेंटर अजहर रस्किन ने इस फीचर को वेबसाइट और यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए डिजाइन किया था, लेकिन अब वो गिल्टी फील करते हैं कि किस तरह से यूजर्स इससे एडिक्टेड हो गए हैं। एंडलेस स्क्रॉलिंग आजकल हर सोशल मीडिया ऐप पर मिल जाएगी, रील्स, यूट्यूब, फेसबुक या फिर ट्विटर। टिकटॉक तो इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है, उसमें आपको स्क्रॉल भी नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वीडियो प्ले कर देता है। थैंकफुली इंडिया में बैंड हो गया है। आप एक और चीज नोटिस करेंगे कि जब आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर पेज रिफ्रेश करते हो तो आपको ऊपर से नीचे की ओर पुल करना पड़ता है, बिल्कुल एक स्लॉट मशीन की तरह, जो कि एक टाइप की गैम्बलिंग ही है। आप यकीन कर सकते हो कि इस लेवल पर ह्यूमन बिहेवियर को ट्रैक किया जाता है। आइए अब बात करते हैं इसके एडिक्शन के रूट कॉज पर कि ये इतना एडिक्टिव क्यों है। और रिसर्च करने पर इसके 3 मेन रीजंस निकल कर आते हैं। पहला, द ब्रेन्स रिवॉर्ड सेंटर डोपामिन। जब भी हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक से नोटिफिकेशन आता है, या जब भी आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स ओपन करते हो, उसे क्लिक करते ही हमारे बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है विच इज कॉल्ड डोपामिन। इसका केमिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। और ये डोपामिन क्यों रिलीज होता है? जैसे ही आपको इंस्टाग्राम से नोटिफिकेशन आता है, आप एक्सपेक्ट करते हो लाइक्स,
फॉलोअर्स, कमेंट्स और ये सब मिलने से पहले ही नोटिफिकेशन रिंग सुनते ही आपका डोपामिन लेवल एकदम हाई लेवल पर पहुंच जाता है। सिमिलरली जब आप रील्स पर स्क्रॉल कर रहे होते हो, आपको एक एक्साइटमेंट होती है कि कुछ अच्छा देखने को मिलेगा और कोई फनी मीम या कंटेंट मिलने पर हमारा ब्रेन हमें रिवॉर्ड देता है बाय रिलीजिंग डोपामिन। आप यकीन नहीं करोगे फ्रेंड्स, यही सेम केमिकल ड्रग्स कंज्यूम करते समय या गैम्बलिंग करते समय भी रिलीज होता है। तो कोई हैरानी वाली बात नहीं कि इस सोशल मीडिया एडिक्शन को आप ड्रग्स या गैम्बलिंग से कंपेयर कर सकते हो। दूसरा मेन रीजन निकल कर आता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में फोमो भी कहते हैं। अब जब भी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या स्नैपचैट यूज करना बंद कर देते हो तो आपको हमेशा एक डर रहता है कि मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। ये कुछ भी हो सकता है, कोई फनी मीम या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई इनविटेशन आया और आपने मिस कर दिया और आप नेक्स्ट डे देखते हो कि इंस्टाग्राम की ग्रुप फोटो में आपके सभी फ्रेंड्स हैं सिर्फ आपको छोड़कर। इससे आपको हमेशा डर रहता है कि अगर आपने इंस्टाग्राम यूज करना बंद कर दिया तो आप अपने सभी फ्रेंड्स से आइसोलेट हो जाओगे। और इसी गिल्ट में हम बार बार इंस्टाग्राम ओपन करके चेक करते रहते हैं। कई बार जब हम कोई स्टोरी या पोस्ट अपलोड करते हैं तो हम बार बार अपने इंस्टाग्राम को ओपन करके देखते हैं कि मेरी क्रश ने मेरी स्टोरी देखी कि नहीं, मेरी क्रश ने मेरी फोटो लाइक करी कि नहीं। कई लोग तो अपने क्रश को दिखाने के लिए ही स्टोरी डालते हैं। तीसरा मेन रीजन निकल कर आता है एंडलेस स्क्रोलिंग। जब भी हम रील्स देखते हैं तो एक के बाद एक रील्स आती रहती हैं, या जब भी हम YouTube पर कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो नेक्स्ट वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाती है। सिमिलरली Netflix पर भी नेक्स्ट एपिसोड ऑटोमेटिकली प्ले हो जाता है। इससे हमें एक सेंस ऑफ कंप्लीशन नहीं मिलता और हम घंटों स्क्रोल करते रहते हैं, एक के बाद एक एपिसोड बिंज करते रहते हैं। सोशल मीडिया को एक लिमिट तक यूज किया तो ठीक है, लेकिन अगर यह आपके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है तो आपको सीरियस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहला, एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया आपकी क्रिएटिविटी खत्म कर देता है। वही सेम सॉन्ग पर लिपसिंग करना या फिर किसी पॉपुलर रील के डांस स्टेप को कॉपी करना। सरप्राइजिंगली कई बार ये टेक्निक काम भी कर जाती है। इससे कॉपी करने की मोटिवेशन और बढ़ जाती है और लोग अपनी क्रिएटिविटी शायद यूज करते हैं। दूसरा, ये आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है। जब भी हम किसी सेलेब या क्रिएटर को देखते हैं तो लगता है कि ये कितनी बढ़िया जिंदगी जी रहा है, मेरी जिंदगी में तो बस गम ही गम है यार, लाइफ हो तो ऐसी। लेकिन सच कुछ और ही होता है। If you look at everyone on Instagram, you might think, man, they're all these happy, beautiful people, and I'm not that good looking, and I'm not happy, so I must suck, and that's gonna make people sad. हम जब भी इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट, स्टोरी या रील अपलोड करते हैं तो फिल्टर लगाना नहीं भूलते। इससे हम अपने ही नेचुरल बॉडी की इंसल्ट कर रहे होते हैं। साथ ही साथ इसका नाम तो सोशल मीडिया है, लेकिन काम बिल्कुल उल्टा है। आप खुद ही सोचकर देखिए कि आपके इंस्टाग्राम के क्लोज फ्रेंड्स आपके कितने क्लोज हैं। आप अपने इंस्टाग्राम के फ्रेंड्स या फॉलोअर्स से कितनी बार रियल लाइफ में मिले हो। कई रिसर्चेस और स्टडीज में देखा गया है कि सोशल मीडिया एडिक्ट्स को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि एंजाइटी और डिप्रेशन के हायर चांसेस हैं। तीसरा, सोशल मीडिया एडिक्शन आपकी स्लीपिंग पैटर्न पर बैडली अफेक्ट करता है। आजकल की भागदौड़ की लाइफस्टाइल में हमारे स्लीपिंग पैटर्न पर वैसे ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है और इंस्टाग्राम जैसी एप्स ने इसे और वर्स बना दिया है। जनरली एक एडल्ट ह्यूमन को एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती है, लेकिन रील्स पर स्क्रॉल करते करते रात के 2 कब बज जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। इससे हमारे स्लीप पर तो इफेक्ट पड़ता ही है, साथ ही साथ स्मार्टफोन से एमिट होने वाली ब्लू लाइट से हमारे आई साइट पर भी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। इन सोशल मीडिया ऐप से आपकी हेल्थ पर असर पड़ता ही है, साथ ही साथ इससे आपकी प्राइवेसी भी कॉम्प्रोमाइज होती है। ये सोशल मीडिया एप्स आपकी हर एक मूवमेंट को ट्रैक करती हैं। आप कहाँ जा रहे हो, कौन से रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, कौन से मॉल में शॉपिंग कर रहे हो या अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर कौन से प्रोडक्ट्स सर्च कर रहे हो, ताकि ये एप्स आपको टारगेटेड एड्स दिखा सके। पर खैर, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने इसके प्रॉब्लम्स के बारे में तो डिस्कस कर लिया, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? अगर मैं आपको बोलूंगा कि सोशल मीडिया आपके लिए अच्छा नहीं है, आप इसे यूज करना बंद कर दो, तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। इसलिए हम इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर बात करेंगे। आज के टाइम में सोशल मीडिया एडिक्शन को पूरी तरह क्विट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके यूजेस को रिड्यूस जरूर किया जा सकता है। पहला सोल्यूशन है कि आप अपने सभी एप्स के नोटिफिकेशन डिसेबल कर दो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर, सबका, एक्सेप्ट इंपॉर्टेंट एप्स जैसे SMS, बैंकिंग एप्स को छोड़कर। इससे आपका फोन को बार बार चेक करने की फ्रीक्वेंसी सिग्निफिकेंटली कम होगी। दूसरा, आप अपने सभी सोशल मीडिया एप्स को अनइंस्टॉल कर दो और उसे
क्रोम या किसी भी ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हो। इससे आपका ईज ऑफ एक्सेस कम हो जाएगा। इसे और डिफिकल्ट बनाने के लिए आप इनकॉग्निटो मोड को यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपको बार बार अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। इससे ईज ऑफ एक्सेस और कम होगा। आप अपने यूजेज और स्क्रीन टाइम को भी ट्रैक कर सकते हो। जैसे एंड्रॉयड में बिल्ट इन ऐप होता है डिजिटल वेलबींग। इसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि आपने अपने फोन को कितनी बार अनलॉक किया, कौन से ऐप्स आप सबसे ज्यादा यूज कर रहे हो और आपका ओवरऑल स्क्रीन टाइम क्या है, और अकॉर्डिंगली आप एक्शंस ले सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई सजेशंस हो तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट्स। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।